Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Trucks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing fine. This is Mahanur Saeed. Today we are going to discuss about PTSD, post-traumatic stress disorder. That is the most common disorder among this category. PTSD is so much common these days और आपको बहुत सारे ड्रामास भी इस पे मिलते हैं और ये का मतलब जैसे डिप्रेशन कॉमन है ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, जिस तरह लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, पीटीएसडी भी एक ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में। जैसे हम पहले बात करते थे डिप्रेशन की या स्ट्रेस की या पैनिक की, अब पीटीएसडी को भी काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। पीटीएसडी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। पॉइंट ए है, आपका एक्सपोजर हुआ हो एक्चुअल ऐसे इवेंट से कि आपकी डेथ हो सकती थी, आपको सीरियस इंजरी हुई हो, या आपने सेक्सुअल वायलेंस फेस किया हो, किस किस तरह किस किस वेज में डायरेक्टली आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो या आपने विटनेस किया हो किसी और इंडिविजुअल के साथ, वो होता हुआ देखा हो, वो जो सारा ट्रॉमा और इवेंट जो आपने देखा। फिर या फिर आपने ये ट्रॉमेटिक इवेंट किस तरह से लर्न किया कि आपके किसी क्लोज फैमिली क्लोज फ्रेंड के साथ ये हुआ हो। फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर ये है कि जो बच्चे बचपन में देख रहे होते हैं कि उनके अब्यूसिव फादर हैं और अपनी मदर के साथ वो सारा फिजिकल अब्यूज़ होता हुआ देख रहे होते हैं, पीटीएसडी बहुत ज़्यादा उनमें कॉमन होता है कि वो सब ट्रॉमा वो लर्न कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं बच्चे उस टाइम पे उन चीज़ों को। फिर फोर्थ पॉइंट है कि आपने एक्सपीरियंस रिपीटेड एक्सपोजर हुआ हो आपका। इवर्सिव डिटेल्स मतलब एक्सट्रीम लेवल की डिटेल्स जिसमें आपको वो इंडिविजुअल अपने ट्रॉमा में जो इमोशनल स्टेट थी उस टाइम वो भी एक्सप्लेन कर पा रहा है। वो बार बार जब आप सुनते हैं ना एक चीज़ को रिपीटेडली 3 दफ़ा 4 दफ़ा, तो वो आपके अंदर भी वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उसका फियर डेवलप हो जाता है। पार्ट जो क्राइटेरिया बी है उसमें ये है कि वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट होना। मेमोरीज ऐसी होती हैं जिससे आपको डिस्ट्रेस कॉज होता है, आप बहुत ज़्यादा एनॉय फील करते हैं। ड्रीम्स की जगह यू कैन से नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। फ्लैशबैक्स ये होता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद आपके साथ अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, अगर उसकी झलक या उसके जैसा एक्ट आप किसी के मुंह से सुने या आप न्यूज़ में देख लें या आप अखबार न्यूज़पेपर में पढ़ लें वो चीज़, तो वो फ्लैशबैक्स आपको आते हैं। साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। क्राइटेरिया सी हमारे पास, कंटिन्यू करते हैं। आप अवॉइड करते हैं उस स्टिमुलस को जो आपको ट्रॉमेटिक इवेंट की याद दिलाए। आप मेमोरीज अवॉइड करते हैं, आप टेंजिबल आइटम्स अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है, कार में ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, वो ट्रॉमा आपके अंदर आ जाता है, वो फियर आ जाता है और आप भी उस टेंजिबल थिंग, वो गाड़ी फिर आप चलाना नहीं चाहते, आप भूल जाते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपनी मेमोरी से उसको अवॉइड करते जाते हैं। पॉइंट डी हमारे पास ये है कि जो मूड है, जो कॉग्निशन है, उसमें चेंजेस आते हैं और वो नेगेटिव होते हैं, बिलीफ नेगेटिव हो जाता है। मेमोरी लॉस, अमनीजिया, कॉग्निशन, जो कॉग्निटिव लेवल है वो डिस्टॉर्ट होना, उसमें चेंजेस आना, दैट इज आल्सो नेगेटिव। सैडनेस, हेट्रेड, एनिडोनिया मींस लैक ऑफ फीलिंग ऑफ जॉय, जो जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था अब नहीं आता। डिटैचमेंट फील करना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना फील करना, और पॉजिटिविटी का एक्सपीरियंस, पॉजिटिव बातों का एक्सपीरियंस बहुत कम हो जाता है। फिर कंटिन्यू करेंगे इसी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज पॉइंट ई। अल्टरेशन इन अराउजल एंड रिएक्टिविटी, आपका जो रिएक्शन है, इमोशनल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है, दैट इज ऑल्सो अल्टर्ड, दैट इज ऑल्सो चेंज्ड। एंगर आउटबर्स्ट, बहुत ज़्यादा गुस्सा। रेकलेसनेस, लापरवाही दिखाना। हाइपर विजिलेंस मीन्स थोड़े से भी स्टिमुलस से ना, दैट इज यू कैन से 10% रिलेटेड टू द ट्रॉमेटिक इवेंट, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना। रिस्पॉन्स एग्जेजरेट होना एज कम्पेयर टू द वन। प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते और सोते हुए बार बार वही मेमोरीज आना, तो नींद भी खराब होती है। ड्यूरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस जो हमने डिस्कस किया क्राइटेरिया बी सी डी ई में, ये 1 महीने से ज़्यादा हो, जो ट्रोमेटिक इवेंट हुआ है उसके 1 मंथ तक आप ये सब एक्सपीरियंस करते रहे और टाइम पीरियड एक्सीड कर जाए। एंड द लास्ट पॉइंट जी इज कि आपकी जो सोशल, इमोशनल, हर तरह की जो लाइफ है, फंक्शनिंग है, वो इससे डिस्टर्ब हो रही होती है। पीटीएसडी के साइंस जो हमने डिस्कस किए सिम्टम्स, उसको उसके 4 डिफरेंट नेम्स, दैट इज इंट्रूसिव हमने डिस्कस किया जिसमें रिपीटेटिव अनवांटेड मेमोरीज, अवॉइडेंस जिसमें आप बात करना ही नहीं चाह रहे होते उस चीज़ को लेकर, जब तक आप उस पर बात नहीं करते ना तब तक वो चीज़ आपके अंदर से नहीं निकलती, आप उसको सप्रेस करें वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके और ख़तरनाक बन जाती है। अराउजल में चेंजेस आ जाते हैं आपके, और फीलिंग्स और थॉट्स में
ऑटोमेटिक चेंजेस आ रहे होते हैं। पीटीएसडी का कॉजेज हमने इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से इवेंट, जो पॉइंट ए था ना, क्राइटेरिया ए, दैट वाज द कॉज कि क्यों क्यों ये हो जाता है। ट्रीटमेंट हमारे पास पीटीएसडी की कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं और इसमें टाइम लगता है क्योंकि एक पोस्ट मतलब ट्रॉमा के बाद वाली चीज़ है और उसको ट्रीट करने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। लोगों के साथ जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को सोशल उसकी तरफ ना लेके जाएं। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट थिंग, योगा और एक्सरसाइज, इससे आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो उसमें एग्जर्ट हो जाती है, तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उस वक्त आपको फिर नहीं आ रही होती। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, आप डिस्कस करें, आप अपनी बात, आप अगर आप विलिंग है कि आप इससे ठीक होना चाहते हैं तो यू कैन रिकवर फ्रॉम इट। दैट इज़ नॉट वी कैन से कि बिल्कुल ही अनट्रीटेबल सी थिंग है, लेकिन इसके फ्लैशबैक्स हमारे पास 10-10 साल बाद भी रहते हैं। इट कैन बी ट्रीटेबल बट टाइम लगता है। लाइफस्टाइल चेंज में यही आता है, सोने की रूटीन, पानी ज़्यादा पीना, हेल्दी डाइट रखना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, अपनी जो थॉट्स है उसको लिखना। जब आप नोट डाउन करते हैं ना, तो अगर कोई नेगेटिव थॉट भी जब आप उसको नोट डाउन कर देते हैं तो आपके अंदर से वो निकल गया। अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल नहीं है जिससे आप डिस्कस करें, आप जिससे बात करें अपने उसके बारे में, तो यू कैन राइट इट डाउन। तो वो आपका जो उस टाइम का सप्रेसिंग, आप सप्रेस करना चाह रहे हैं उसको, तो वो सप्रेस नहीं होता, वो आपके निकल जाता है, आपसे आपका बाहर निकल जाता है वो सारा उस टाइम का स्ट्रेस और वो चीज़, तो आप बेटर फील करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।